जिला पेट्रोल पंप एसोसिएशन जिलाध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह खैरिया ने डीजल पेट्रोल को भी जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में पड़ोसी राज्यों के मुकाबले अधिक टैक्स है। ऐसे में अवैध रूप से तस्करी करके डीजल पेट्रोल को राजस्थान में लाया जा रहा है। इसके चलते प्रदेश में डीजल पेट्रोल की बिक्री कम हो गई है और राजस्थान सरकार को नुकसान हो रहा है। खैरिया ने कर को कम करने पर भी जोर दिया है। उन्होंने विधानसभा चुनाव के समय भाजपा द्वारा किया गया वादा भी याद दिलाया। यही कहना है और आपके जरिए मैं शासन से भी ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि राज्य में और केंद्र में दोनों जगह भाजपा की सरकार है और डीलर्स की बहुत लंबे समय से ये मांग रही है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी में शामिल किया जाए। उसके दो फायदे हैं। एक तो जो आमजन को भी उससे रिलीफ मिलेगा बहुत मोटा कीमतों की समानता के कारण, और दूसरा जो युवा पीढ़ी तस्करी जैसे अपराध में लिप्त है, इससे अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे दुष्परिणाम सामाजिक स्तर पे लोगों को फेस करने पड़ते हैं। तो युवा पीढ़ी अपराध से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से तस्करी से दूर जा पाएगी। जो विशेषतः इसी प्रोडक्ट की तस्करी में कहीं भी आप जाके देख लो जो लोग लगे हुए हैं। तो मेरा तो यही मांग है सरकार से भी, आप लोगों के जरिए, कि इनको जीएसटी में लाए, शामिल किया जाए। जीएसटी में शामिल करते ही रेट्स की जो असमानता है उससे जो जुड़े हुए अन्य समस्याएं हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। सर, होटल और ढाबों पर अक्सर अवैध रूप से संचालित किया हुआ डीजल पेट्रोल बिकता है और ये स्थिति जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के बॉर्डर के या सीमावर्ती जो जिलों में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसका एकमात्र समाधान यही, क्योंकि रेट राजस्थान के बराबर हो जाए तो समस्या समाप्त हो जाएगी। आपको लगता है कि राजस्थान सरकार को भी टैक्स कम करना चाहिए, विचार करना चाहिए? राजस्थान सरकार को ये लड़ाई हम काफ़ी लंबे समय से लड़ रहे हैं और कांग्रेस राज था जब भी हमने इस बाबत बहुत प्रभावी कदम उठाए थे। भाजपा शासन में भी हमने सरकार को इस बाबत अवगत कराया, लेकिन सरकार का बड़ा अड़ियल रवैया है और सरकार को बड़ी गलतफहमी है कि भाई हम इससे बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्शन कर लेंगे, रेवेन्यू की बहुत बड़ी इससे हमें प्राप्ति हो जाएगी। जबकि मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ और हमने ये प्रेजेंटेशन में भी कहा है, जो फाइनेंस सेक्रेटरी राजस्थान है, एसीएस फाइनेंस है, उनको भी, कि भाई आप एक बार पायलट प्रोजेक्ट के तहत 2 या 3 महीने के लिए आप हमारे फॉर्मेट में चल के देखो। हम ये कहते हैं कि सरकार का कथन है कि हम कम वॉल्यूम पर जो बिक्री इनकी राजस्थान में हो रही उस पर ज़्यादा टैक्स लगा के ज़्यादा राजस्व के अर्जन कर रहे हैं, जबकि ये इनकी बेवकूफ़ी है। चाहिए इसकी जगह ये कि कम टैक्स लगा के सेल वॉल्यूम बढ़ेगा, उससे उसकी बिक्री, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी बिक्री जो भी हमारे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी और जो भी स्टेट टेरिटोरियल एरियाज के अंदर जो पंप्स ऑपरेट हो रहे हैं उनकी सारी बल्क सेल, बड़ी सेल टोटल की टोटल दूसरे स्टेट में जा रही है। तो यदि हम उस सेल को रोक के हमारी राजस्थान की सेल में समायोजित करें तो उस सेल से टैक्स का पैसा तो बढ़ेगा और टैक्स की जो प्राप्ति होगी वो ज़्यादा होगी और कम टैक्स लगाने के बावजूद ज़्यादा टैक्स की प्राप्ति होगी। और अगर फिर भी आपके आंकड़े, जो आपका करंट फॉर्मेट है, इसमें आपको रेवेन्यू ज़्यादा मिलता है, रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होता है, तो आप पायलट प्रोजेक्ट के बाद उसको वापस से उसी व्यवस्था को लागू कर सकते हैं। लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनना नहीं चाहता, सब मस्त हैं, आराम से सब सोए हुए हैं।